हेलो क्लास 11th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड जो हमारी इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल पे बेस्ड हमने 10 ट्रांजेक्शन्स किए थे। उसके बाद हमने देखा था 10 ट्रांजेक्शन के बाद हमने उसका जब टोटल किया था उसके बाद हमने क्या बनाया था, उसकी बैलेंस शीट। तो आज भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ट्रांजेक्शन गिवन है 6 ट्रांजेक्शन। तो देखिए क्या कह रहा है, पहली ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000 रुपीज़, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000, पेड फॉर रेंट 700 और 6 ट्रांजेक्शन आपका गुड्स कास्टिंग ₹40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। ये हमारी 6 ट्रांजेक्शन है। आज हम इस 6 ट्रांजेक्शन को कवर करेंगे और इस पे बेस्ड हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल पे हम इसकी एंट्री करते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें ये कह रहा है आपका संदीप ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके उसके पास कैश कितना है आपका 1 लाख रुपीज़। तो बहुत आसान है, संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके पास कैश कितना है 1 लाख। तो देखिए सबसे पहला कॉलम एसेट साइड में कैश कितना है आपके पास 1 लाख। और ये जो कैश है, स्टार्ट किया बिजनेस तो यही कैश इसकी क्या बन जाएगी, कैपिटल भी बन जाएगी। तो हमारा कैपिटल साइड में कितना अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आपका एसेट है वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। देखिए आपका एसेट साइड भी आपका 1 लाख है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी आपका 1 लाख है। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। सब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कैश भी हो, कुछ गुड्स भी हैं, कुछ फर्नीचर हो। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो कैश होगा, गुड्स होगा, फर्नीचर होगा, राइट करेंगे सब में अमाउंट और सबका जो टोटल कर देंगे वो आपकी बिजनेस की क्या होगी, कैपिटल होगी। तो जैसे भी होगा क्वेश्चन, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपका, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। आपने फर्नीचर परचेज किया है, परचेज फर्नीचर आपने फर्नीचर परचेज किया है कितने का, फर्नीचर कैश 5000 कैश का। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश, जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो दो चीज़ें होंगी, आपका कैश क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और आपका फर्नीचर एक नया कॉलम आ जाएगा फर्नीचर का। और फर्नीचर आपकी क्या होती है, एसेट। तो एसेट साइड आपका फर्नीचर का एक कॉलम हो जाएगा। तो देखिए कैश में आपने परचेज किया है तो 5000 मैंने माइनस कर दिया कैश में से, और यहाँ पे एक कॉलम आपका बन जाएगा फर्नीचर का। और कितने का फर्नीचर परचेज किया है 5। प्लस की नीड नहीं होती राइट करने की, अगर कुछ नहीं तो प्लस एज्यूम होता है। और देखिए इधर आपका कुछ भी नहीं होगा उस दूसरे साइड, क्योंकि आपका फर्नीचर परचेज किया है तो आपका कैश कम हो रहा है इसके साथ से। तो देखिए इधर -5000, इधर आपका +5000, तो इधर आपका क्या हो जाएगा 0। देखिए इधर भी 0, इधर भी 0। तो इसका मतलब आपका दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। ठीक है, क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर आपका क्या है, एसेट। तो एसेट साइड आपके पास देखिए एक फर्नीचर आ गया। कैसे परचेज किया, कैश। तो ऑब्वियस बात आपका कैश क्या होगा, कम होगा। तो कैश में से आपने 5000 माइनस कर दें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नहीं है, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स कितने का परचेज किया है 20000 का। देखिए आपने गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियस बात जब आप परचेज करेंगे गुड्स तो आपका कैश क्या होगा, कम होगा। और गुड्स परचेज किया है इसका मतलब आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक नया कॉलम आ जाएगा आपका किस साइड, एसेट साइड। स्टॉक आपका क्या है, एसेट है। तो एसेट साइड आपका स्टॉक आ जाएगा। तो देखिए स्टॉक कितने का परचेज किया आपने, स्टॉक 20000 का। कैसे परचेज किया, कैश। तो आपका कैश क्या हो जाएगा 20000 माइनस हो जाएगा। कैश आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आपने
स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स को मैंने आपको बताया था, गुड्स को आप क्या राइट करते हो, स्टॉक। तो स्टॉक आपका 20,000 आ गया और कैश आपका कम हो गया। तो देखिए -20 प्लस का 20 0, इधर साइड आपका कुछ भी नहीं है तो 0। देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपका, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया है किस पे, गुड्स क्रेडिट पे। आपको पता है कितने का परचेज किया है गुड्स, 36,000 का। ठीक है, चलिए आपने गुड्स परचेज किया है वो भी क्रेडिट पे। और जब आप गुड्स किससे परचेज करो, क्रेडिट पे, तो आपके पिक्चर में कौन आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाएगा। और क्रेडिटर्स आपका क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो देखिए क्या होगा, आपका जो स्टॉक के कॉलम है, जो स्टॉक आपने बनाया है स्टॉक का कॉलम, स्टॉक गुड्स मतलब स्टॉक, तो स्टॉक में आपका 36,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और लाइबिलिटी आप में लाइबिलिटी के कॉलम में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा और क्रेडिटर्स में आपका 36,000 आ जाएगा। तो देखिए लाइबिलिटी के कॉलम में आप क्रेडिटर्स बना लीजिए और ये आपका हो जाएगा 36,000 का क्रेडिटर्स आ गया। और देखिए स्टॉक आपका 36,000 आपका बढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्या कह रहा है, आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, 36,000 का गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज करो तो आपका स्टॉक के कॉलम में प्लस हो जाएगा। क्रेडिट पे परचेज किया है इसलिए आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा पिक्चर में। क्रेडिटर्स आपकी क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा। यही अगर गुड्स आपका कैश पे होता तो स्टॉक में आपका प्लस होता और कैश में आपका क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो जैसी ट्रांजेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिजिट को चेंज करोगे, जहाँ प्लस माइनस होगा वो आप करोगे। तो देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फिफ्थ में क्या कह रहा है, आपने रेंट पे किया है, कितना, 700, पेड रेंट फॉर ₹700। तो जब आप रेंट पे करोगे तो आपका कैश क्या होगा, कम होगा। और जब आप रेंट पे करोगे तो कैश के साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लीजिए कैपिटल भी आपकी कम हो गई। तो देखिए ट्रांजेक्शन में इधर -700 और इधर भी आपका माइनस का 700, तो दोनों साइड आपका क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और देखिए सिक्स ट्रांजेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, आपने गुड्स क्या किया है, गुड्स है जो आपका स्टॉक है, गुड्स मतलब स्टॉक कितने का है, 40,000 का है। ठीक है, इसको सोल्ड किया है आपने, इसको सोल्ड किया है 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, 40,000 का गुड्स है, इसको आपने सोल्ड किया है 20% प्रॉफिट पे। तो अब आप मुझे बताइए आपका जो स्टॉक है, जो आपका ये गुड्स है स्टॉक है, ये स्टॉक है, तो आपने इसको सोल्ड किया तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और आपने कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20%। तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000। आप फाइंड कर लीजिए 40,000 का 40,000 इंटू 20/100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 इंटू 2 8, 8,000। इसका मतलब आपने स्टॉक कितने का सेल किया, 48,000 का। ठीक है, तो देखिए आपके पास कैश कितना आएगा, 48,000। देखिए क्या 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 होगी एंट्री, आपके पास स्टॉक कितना कम हो जाएगा, 40,000 का। स्टॉक में आपका 40,000 कम हो जाएगा। करता चलूँ मैं एक साथ, स्टॉक में आपका 40,000 कम हो गया। अब आपने क्या किया है, जो ये गुड्स है, जो स्टॉक है आपका 40,000 का, इसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, सेल किया है, कुछ नहीं किया उन्हें। देखिए 20% प्रॉफिट कैश, तो इसका मतलब आपके पास कैश कितना आएगा, 48,000। तो कैश आपका कितना बढ़ जाएगा, 48,000। अब देखिए ये जो आपका 8,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया मतलब आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखिए आपकी कैपिटल जो है 8,000, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप इसका नेट इफेक्ट देख लीजिए, 48,000 माइनस 40,000, 8,000 आया। देखिए इधर आपका 8,000 है। तो ये हमारा 6 ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इधर का हम टोटल करेंगे तो आएगा आपका 1,22,300। ये आएगा आपका देखिए 5,000। ये आएगा आपका 16,000।
क्रेडिटर्स आपका आएगा 36,000 और इधर आप करेंगे तो ये आएगा 107,300। ठीक है, अब आप इसका टोटल करिए तो ये आए, टोटल कर लीजिए आप और इधर का भी टोटल कर लीजिए तो देखिए कितना आ रहा है टोटल 1,22,005, 1,28,000, 1,27,000 और 1,27,000 में 16,000 आप ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1,43,300। इधर भी आप देख सकते हैं 36 और 107 तो 1,43,300 और दोनों साइड आपका क्या आ रहा है, सम इक्वल आ रहा है। तो जो आपकी इक्वलिटी है ये एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो क्या कर रही है आपकी, होल्ड कर रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट भी बना लीजिए। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ये आपका, इधर आपकी लाइबिलिटीज, ये आपका अमाउंट और फिर इधर आपकी कैपिटल सॉरी एसेट और ये फिर आपका अमाउंट। ठीक है, तो राइट कर लीजिए आप। देखिए लाइबिलिटी साइड आ जाइए, लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर्स है 36,000 का, कैपिटल है आपकी 1,07,300। ठीक है, एसेट साइड आ जाइए, एसेट साइड आपका कैश है कितने का 122,300 और क्या आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर आपका 5,000 का और आपका फाइनली स्टॉक है आपके पास 16,000 का और दोनों साइड अगर आप टोटल करेंगे तो 143,300 और इधर भी आपका 143,300। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। तो एक बार मैं आपको फिर से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहले में क्या कह रहा है, संदीप बिजनेस स्टार्ट करता है जिसके पास कैश 1 लाख का है। तो देखिए कैश 1 लाख, कैपिटल भी आपकी 1 लाख। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जितना भी आपके पास होगा वो आपकी कैपिटल होगी। इसके बाद कह रहा है आपने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है कैश में। जब आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो आपका कैश में परचेज करोगे तो कैश आपका कम होगा, अब वो चीज़ आपके पास आएगी। तो देखिए 5,000 का कैश कम हो गया और फर्नीचर आपके पास आ गया। फर्नीचर आपका एसेट है इसलिए एसेट साइड आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद कह रहा है आपने 20,000 का गुड्स परचेज किया है कैश पे। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक का कॉलम आ गया और कैश पे किया तो कैश आपका कम हो जाएगा। इसके बाद आपने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे 36,000 का। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पे तो आप क्रेडिटर्स आ जाएगा पिक्चर में। तो क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर्स आ गया और आपका स्टॉक जो है वो 36,000 बढ़ गया। देखिए रेंट पे किया है तो ऑब्वियस है जब आप रेंट पे करोगे तो कैश में पे करोगे, कैश आपका कम हो गया, इधर आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसके बाद आपका गुड्स कास्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। आपने 40,000 का गुड्स है उसको 20% प्रॉफिट पे क्या किया है, सेल किया है। तो देखिए 40,000 का गुड्स है, 20% प्रॉफिट मतलब 8,000 प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा वो आपकी कैपिटल क्या कर देगा, करा देगा, कैपिटल को आपको इंक्रीज कर देगा। तो देखिए 8,000 आपकी कैपिटल बढ़ गई। 40,000 का आपने गुड्स परचेज किया था, सेल किया, सॉरी 40,000 का आपने गुड्स सेल किया है। तो गुड्स मतलब स्टॉक आपका 40,000 का कम हो जाएगा। आपने कैश कितना रिसीव किया, 40,000 का सेल करके आपने 48,000 कैश रिसीव किया है। तो आपका कैश 48,000 बढ़ जाएगा और फाइनली आपको 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपने हर एक का टोटलिंग कर लिया तो आप देख रहे हो जो आपका एसेट साइड है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड के इक्वल है। फिर आपने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ये लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी वाले अमाउंट और एसेट साइड एसेट वाले अमाउंट आपने राइट कर दिया और फाइनली आपने दोनों साइड का टोटल कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका ये बैलेंस शीट का मतलब भी है कि दोनों साइड आपका बैलेंस होना चाहिए। तो इस लेक्चर में अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपने और सॉल्व कर लिया। सो थैंक यू।